नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व से दो हैरान करने वाले वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें एक इंसान बाघिन 2302 के नवजात शावकों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे एक वीडियो में एक युवक रील बनाने के लिए एक बाघ के नजदीक जाने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की अनदेखी और इंसानों की लापरवाही दोनों इस कदर हावी हैं जो हैरान कर रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क के मैनेजमेंट पर। अधिकारियों की अनदेखी के कारण लोग लापरवाह होकर बाघों के आसपास पहुंच जाते हैं, जिसके कारण लगातार हादसे भी हो रहे हैं। तो आज डिबेट में हम यही पूछेंगे कि आखिर नेशनल पार्क है रणथंभौर, वहाँ के मैनेजमेंट को हुआ क्या है, क्यों वहां का मैनेजमेंट इतना लापरवाह हो चुका है कि एक के बाद एक हादसे वहां पर हो रहे हैं। ना तो लोग कोई सीख ले रहे हैं इन हादसों से और ना वहां का मैनेजमेंट सुधरने का नाम ले रहा है। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए सूरज सोनी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो पहले सूरज जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी कि सर, नेशनल पार्क है, वहां पर इतने टाइगर हैं, इतने जानवर हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और अब देखिए कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग सेल्फी लेने के लिए बाघ के पास जा रहे हैं, कोई बाघ के शावकों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। ना तो लोग डर रहे हैं, ना प्रशासन सुधर रहा है, ना इन लोगों को संभाल पा रहा है। ऐसे चलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क? सूरज जी। देखिए नंदिनी जी, अभी ये जो घटनाएं सामने आ रही है, ये तो तब आ रही है जब इस जमाने में हमारे पास में मोबाइल है और हम फोटो ले रहे हैं, और फोटो उन लोगों की भी ले रहे हैं जो बाघों के साथ में, बाघों के घर में जाकर के, बाघों के शांति क्षेत्र में जाकर के, जो बाघ है जहाँ सुकून से रहना पसंद करते हैं, उनके जो है उस सुकून में दखल कर रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। तो ऐसे लोग चाहे सेल्फी ले रहे हो, चाहे बाघों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, चाहे जाकर के उनका उत्पीड़न कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और ये उतना ही कम है, थोड़ा सा एक मतलब एक हल्का सा ही इसके बीच में है शिकारियों के और ये जो उपद्रवी है, इनके बीच में कोई मामूली सी एक बाउंड्री लाइन है। फर्क इतना ही है कि वो ले जाकर के मार देते हैं या इनके जो है अंगों का जो है परिवहन कर देते हैं, और ये जो छेड़छाड़ करने वाले हैं ये उनके आराम में खलल डालते हैं, उनको परेशान करते हैं, चाहे सेल्फी के नाम पे, चाहे टूरिज्म के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत निंदनीय है। और अभी ये जो चीजें तस्वीरें सामने आ रही है, जाने कब से इस तरीके से जो बाघों के कुनबे में जाकर के उनको परेशान किया जा रहा है इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। साथ ही एक बात और रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि आप ये देखिए कि NTCA ने बार बार कहा है कि बाघों के लिए जो पूरा जितने जोन बने हुए थे, कोर जोन है, बफर जोन है, उसके जितनी रेंजें बनी हुई थी, उनको समुचित रूप से उनको समृद्ध किया जाए और उनके अंदर जो है बाघों के रहने की व्यवस्था ठीक से की जाए, ताकि वो अपनी टेरिटरी बना सके। ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो अपनी टेरिटरी बना सके और उस टेरिटरी के अंदर अपना जो पूरा भ्रमण है वो करके एक उत्पत्ति के रूप में अपने आप को जिंदा रख पाए, अस्तित्व में रख पाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लगातार जैसे जैसे बाघ बढ़ रहे हैं, उनका कुनबा बढ़ रहा है, वहीं पे जो बाघों के लिए सीमित क्षेत्र है वो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है, जंगल घटता जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कुल मिलाकर ये सिस्टम की नाकामी है। सुमित जी, आप देखिए क्या स्थिति हो गई है फिलहाल। बैक टू बैक घटनाएं, एक 6 साल के बच्चे की मौत हुई, एक रेंजर की मौत हो जाती है। यहाँ पर इंसान जा रहा है, लेकिन दूसरे इंसान सबक लेने की बजाय पास जाकर बाघों के सेल्फी ले रहे हैं। आप जानवर को भी परेशान कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर रोल तो सिस्टम का होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए कि इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। आप जोन्स ऐसे बनाएं या ऐसी व्यवस्था रखें, सफारी एंजॉय करने के लिए आप टूरिस्ट को वहां बुला रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नाम की वहां पर कोई चीज नहीं है, तो सवाल तो बड़े गहरे खड़े होने लग गए हैं। सुमित जी। नेहा जी नमस्कार। नेहा जी, नंदिनी जी नमस्कार। नंदिनी जी, बेहतर होता कि आज की इस चर्चा में सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता भी होता और वन विभाग से भी कोई आता। और जहां तक मेरी जानकारी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े ही नहीं इस टॉपिक पर। कर दिया जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से अगर कोई अपनी जवाबदेही से इस तरह बचे तो जनता को पता लगना चाहिए। उसके लिए आप एक अलग से विंडो यही साथ में चालू कर दो, खाली कुर्सी पर लिख दें बीजेपी प्रवक्ता, तो इनको शर्म आएगी और जवाब देने आएंगे। ये आपका प्रीव्यू, मेरा निवेदन है, आप माने नहीं माने आपका विभाग। नंदिनी जी, अब आते हैं टॉपिक पर।
कि ये क्यों हो रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई टाइगर के बच्चे को खिला रहा है। नंदिनी जी, वन विभाग, जंगल, जानवर और इंसान, ये चार इसमें मुख्य बिंदु। वन विभाग जो है उसका मुख्य कार्य जंगल, जानवर और इंसान, इनमें सामंजस्य बिठाना है कि जंगल का जो जानवर है वो बाहर नहीं आए और इंसान अंदर नहीं जाए। ये बेसिक काम वन विभाग का। ठीक है। सवाई माधोपुर रणथंभौर का जो वन विभाग है इस काम में पूर्णतः फेल है। उनको इस काम से, जो बेसिक काम है, कोई मतलब नहीं। उनका एक काम रह गया कि कैसे सफारी से चंदा उगाई, कैसे बड़े बड़े होटलों को लाभान्वित करके उनसे अपना लाभ लिया जाए। आप देखिए, जो अभी आप दिखा रहे कि रील बन रही है, रील पर जो आप उस पॉइंट को देखिए किस जगह है, वो वाटर पॉइंट है। वाटर पॉइंट वो जगह होती है जहां अमूमन टाइगर पानी पीने आता है, ये सबको पता है, वन विभाग को भी पता है। तो वहां पे सुरक्षा नहीं है। वहां पे आदमी जाके अपनी रील बना पा रहा है, तो आप सोचिए बाकी जगह की क्या हालात होंगे। दूसरी चीज मैं इसी पर जोड़ देता हूं, जो भी वाटर पॉइंट होता है वहां पर ट्रैप कैमरे होते हैं। जब रील बाहर आ गई, जब उस युवक को पकड़ा, अरे भाई साहब, जब वो बना रहा था आपके ट्रैप कैमरे में तो तभी आ गया होगा, तब क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? कि आपके पास समय नहीं है। आपके पास एक काम है चंदा उगाई का, आप उसमें बिजी हो, भ्रष्टाचार में बिजी हो, नोट छापने की रणथंभौर को मछली यहाँ के। मैं एक मिनट कंक्लूड कर देता हूं। सुमित जी, एक छोटी सी बात यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सवाल तो ये भी खड़े होते हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं कि इनके पास टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि वीआईपी मूवमेंट में लगे रहते हैं लोग। अब वीआईपी मूवमेंट तो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, या यहाँ पर हम किसी का नाम वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग जाते हैं। अब वीआईपी मूवमेंट की सेवा में लोग लगे रहेंगे और यहाँ पे आम जनता का ख्याल रखा नहीं जाएगा, तो सवाल खड़े होना लाजमी है ना। नंदिनी जी, वीआईपी मूवमेंट एक अलग विषय, मैं मानता हूं उसमें मैन पावर काम यूज होती है, बचना चाहिए उससे, लेकिन उससे की आड़ में जो ये काम हो रहा है, मेरा तात्पर्य उससे कि उसकी आड़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार का यहां पर नंगा नाच हो रहा है। आप देखिए, अभी जो इससे पहले भी डिबेट में मैं आपके साथ मुखातिब हुआ था, जब वो बच्चे की जान गई थी, उस बच्चे की जान गई, कोई तो जिम्मेदार होगा। इस प्रदेश का वन विभाग उसकी जांच तक नहीं कराता। जांच में कौन क्या आएगा क्या नहीं आएगा बाद का इशू है। अरे जांच तो कराइए कि बच्चे को वहां टाइगर कैसे आ गया, तो ये जो रेंजर है इसकी हत्या कैसे हो गई, टाइगर के पास तक वो कैसे पहुंचा। आपके सवाल लाजमी है, आपके सवाल लाजमी है सुमित जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो सिक्योरिटी का काम है ये पर्टिकुलर कुछ चंद महीनों का या एक महीने का नहीं है। रणथंभौर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हर किसी को निभानी चाहिए थी। वहां पर ऐसे जोन्स बनाए जाने चाहिए थे कि अगर त्रिनेत्र गणेश मंदिर कोई पूजा करने जा रहा है तो वहां पर टाइगर रास्ते में ना आए, उनके बाड़ों में इंसान ना जा पाए, इस तरह के प्रबंध होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए। सिस्टम्स डेवलपमेंट कहीं पर भी किसी भी सरकार में रणथंभौर में डेवलप नहीं हो पाया, जिसका परिणाम यह है कि आज इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे डिबेट में, हमारे साथ रोहित गंगवाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, चाहे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये तो आपको, चलिए कुछ जिन लोगों को जानवरों को देखने का शौक है आपने उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप जानवर आकर देख सकते हैं, लेकिन ये भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जानवरों को डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे अगर कोई जा रहा है जंगल के अंदर घुसकर, कैसे उस आदमी की, उस व्यक्ति की रीच हो गई जहां पर जानवर आ रहे हैं वहां उसके पास वो पहुंच रहा है। वहां पर ना तो प्रॉपरली जोन्स बने हैं, ना बाड़े बने हुए हैं, कोई भी अंदर जंगल के अंदर घुसकर जानवरों को परेशान कर रहा है, फिर जानवर शिकार करते हैं। तो सिस्टम फेल साबित हो रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क का। आज क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो मामला है अभी जो हुआ है, जो सेल्फी ली जा रही है 3 कप्स के साथ, वो बड़ा ही शर्मनाक इंसिडेंट है। बिकॉज ये जब बाघ, जो फीमेल होती है, मादा बाघ जो होती है और बच्चों के साथ होती है, वो बहुत खूंखार और आक्रामक होती है क्योंकि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा फियर्सली। इस समय लोग सेल्फी ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक सुसाइड का इन्विटेशन है।
अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपनी सुसाइड को बुला रहा है, भाई मुझे मरना है तो मैं बाकी सेल्फी ले रहा हूँ, ये कभी भी आम आदमी को नहीं करना। सेकेंडली, अगर विभाग के क्षेत्र में, वन विभाग के क्षेत्र में हो रहा है तो विभाग को सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर चालान का प्रबंध है, अधिक से अधिक लोगों का चालान काटना चाहिए और ये करते रहना चाहिए निरंतर, जिससे लोगों में वन विभाग की भूमि में अंदर आने के लिए भय पैदा हो, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन कानूनी कार्रवाई के अलावा क्या सूरज जी, देखिए कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, उन्हें घटनाओं से सबक नहीं मिलता, उन लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज, सर बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ कि वहां पर क्या एरिया में ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो सकता कि जानवरों के बाड़े में या जानवरों के क्षेत्र में या जंगल के अंदर की तरफ जाना प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, यानी बिल्कुल ऐसी कोई प्रबंध क्या पॉसिबल नहीं है क्या? क्यों हमारा सिस्टम ये नहीं कर पा रहा? ये गाइडलाइन तो बनी हुई है ना, जंगल के अंदर कोई आदमी जी जाएगा, सुमित जी आऊंगी अभी आपके पास, जंगल में कोई आदमी जाएगा तो वो जिप्सी है, गाड़ियां हैं, उनके अलावा जा नहीं सकता। और जो जितनी भी वहाँ पे जोन्स में डिवाइड है, उन जोन्स के अंदर जहाँ जितने भी बफर जोन है उनमें तो जाना बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। तो ये पर्सन निकल करके आता है कि फिर ये जो है सारे टाइगर फोर्स बनाने की जो बात कर रहे थे हम, वो तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट की जो टीमें बनी हुई है वो कर क्या रही है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया अभी, तो मुद्दा वही आता है कि आज जितने भी वन कर्मी है, गार्ड्स है, वहां पे रेंजर है, वहां पे डीएफओ है, वो तमाम वीआईपीज के मूवमेंट पे लगे हुए रहते हैं। और आप देखिए कि अभी ये जो श्रीमान जी बैठे थे, तो समस्या यही आती है कि हम पॉलिटिकल चश्मा लगा कर जो सामने देखते हैं तो हमारी कमियां नजर नहीं आती है। और जो वर्तमान होती है, चाहे बीजेपी का शासन रहता है तो उस समय कांग्रेस के लोग अटैक करते हैं, लेकिन जब उनका वो आता है तो वो आवरण बन जाते हैं। आप ये देखिए, सबसे अधिक जो मूवमेंट है, अभी थोड़ा दिन पहले कौन सी पार्टी की बड़ी नेता थी आकर के 4 दिन वहां बैठ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए हांका किया जा रहा है। वहां पे जोन नंबर 3 में नहीं है तो 4 से लेकर के आ रहे हैं बाघ को, 4 में नहीं है तो 5 से लेकर के आ रहे हैं। तो ये जब तक चलता रहेगा, ये वीआईपीज की सेवा में ये लोग लगे रहेंगे, गार्ड, रेंजर और डीएफओ, तो मैं समझता हूं कि वो जो मूल उनका उद्देश्य था कि जानवरों को बचाना है, जंगल को बचाना है, वन्य जीवों को बचाना है, और ये जो सारा जो टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को भी चलो दिख जाए, साइड सीन्स हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिप्सी से उतर रहे हैं आप, तो उनको रोकने का जो जिम्मा है वो भी उन्हीं का है। साथ ही जो वीआईपी लोग आ रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज ये जो टूरिज्म का हब बना दिया इसको, लेकिन जो जानवर है उसकी जान सामत में आई हुई है, जंगल की जान सामत में आई हुई है। आज देखिए 70-72 बाघ जा रहे हैं, हमको खुशी है, लेकिन उतना जंगल तो रखे, उतना वो तो रखे। इन्हीं के शासन के अंदर अनुमति दे दी गई वहां पे अवैध खनन की, और 700 वर्ग किलोमीटर के अंदर सीमेंट करके जानवर रह गए दोनों जोन मिला करके, और बाकी के अंदर अनुमति दी गई थी। तो उस समय तो आंखों पे चश्मा लग जाता है, पर्दा पड़ जाता है, और अब इनको बात आती है, आत्मज्ञान नजर आता है इनको कि आपकी रणथंभौर की सिक्योरिटी है, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में वो सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आप उनसे भी पूछ रहे हैं। सुमित जी, आपने प्रश्न इनके सुने होंगे, वीआईपी मूवमेंट को भी लेकर और इसके अलावा जो आपकी सरकार में वहां पर मिसमैनेजमेंट था उसे भी लेकर। अब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है तो मैं आज को लेकर प्रश्न उनसे कर लेती, लेकिन हाँ, बीते वर्षों में भी डेवलपमेंट कुछ ज्यादा हुआ नहीं है वहां पर, क्या टिप्पणी देंगे आप इस पर? नंदिनी जी, जैसे अभी इन्होंने बताया, इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राज्य सरकार खनन का परमिशन नहीं देती, एनजीटी देती है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के थ्रू देती है। कोई राज्य सरकार पकड़ के किसी को कागज नहीं पकड़ा सकती। तो ये कहना कि हमारी सरकार ने वहां पर खनन की अनुमति दे दी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एनजीटी ने दी होगी, उसको कंटिन्यू किया होगा। बात आई है भी 2302 की, आपने कहा अनुमति, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एनजीटी तो रोकने के लिए बनी है, एनजीटी को अनुमति दी क्या? आपकी खनन की देखिए, आपकी जो माइन एंड मिनरल पॉलिसी है उसको देखिए ना उठा करके आप। अरे हुक्म आप बोले जब मैं बीच में बोला, गलत बंद कीजिए। एनजीटी का काम अनुमति नहीं होता है, एनजीटी रोकने के लिए बनी हुई है। आपने कैसे मान लिया कि सर्वगुण संपन्न? आपने एनजीटी के लिए कहा ना, आप एनजीटी के लिए बोल रहे हैं, एनजीटी का काम थोड़ी है कानून की अनुमति देना। आप गूगल करके देखिए ना, आप गूगल करके देखिए। आप ये ध्यान घर में नहीं बैठो, टीवी चैनल पर बैठो, ये कर लो पहले, आप शांत रहिए, मेरी बात हम आगे बढ़ लेते हैं। आप जो अगला पॉइंट अवैध खनन को लेकर या खनन को लेकर आप कोई बात कह रहे हैं, उसको अभी फिलहाल हम छोड़ते हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं जो वहां पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या कहना चाह रहे थे आप? वही मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछली बार जब उस बच्चे की मौत हुई थी, टाइगर लेके उसको गया तो वो फोर्ट एरिया,
तो हमने सबसे पहले ये बात रखी कि फोर्ट की दीवार चारों तरफ से टूटी हुई है और टाइगर जो है वो लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। वो जिस एक बार जो रास्ता उसने ले लिया मार्क करेगा और उसी पे चलेगा। तो फोर्ट की जो दीवार टूटी हुई है वो उसी के रास्ते, जो आपने कहा ना गणेश मंदिर की, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक वो दीवारें नहीं आप वापस बनाओगे या उनको ठीक करोगे ये चलता रहेगा। गणेश मंदिर के आप भक्तों को तो रोक देते हो, उनकी आस्था को तो बंद कर देते हो, लेकिन वो दीवारें सरकार से नहीं बन रही। वो भी आज की थोड़ी, कांग्रेस ने थोड़ी तोड़ी थी, वो आज टूटी है, आप उनको ठीक नहीं करते। दूसरा सवाल आया कि ये जो बच्चा जो खिला रहा था, नंदिनी जी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि वन विभाग को ये नहीं पता कि टाइग्रेस ने बच्चे दिए हैं, कहां दिए हैं, वन विभाग को नहीं पता कहां सो रहे हैं। केवल मैं यही कह रहा हूं कि इनको केवल एक काम आता है कि कैसे ना कैसे पैसे बटोरे जाएं, अपनी जेब भरी जाए। इनको ये नहीं पता टाइगर कहां है, इनको ये नहीं पता टाइगर कहां पे बच्चे दे रहा है, इनको ये नहीं पता कि कहां पे इंसान जो है टाइगर की टेरिटरी में जाके अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। अरे ये जो बात आती है, मैं तो कहता हूं मैं तो यहां का बाशिंदा हूं, मैंने आज तक नंदिनी जी मेरे जीवन में ये नहीं देखा कि वन विभाग ने सवाई माधोपुर में कभी कोई जन जागृति अभियान चलाया हो कि हमको टाइगर को ऐसे हेल्प करना है, उसकी हैबिटेट से ऐसे बचना है, कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, यही बात हो रही है कि समस्या कोई आज की है ही नहीं। ये समस्या रणथंभौर में कोई पहली घटना तो हुई नहीं है, लगातार रणथंभौर में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। वहां पर जो लोग जाते हैं या वहां के जो लोकलाइट्स हैं जिन्हें गंभीरता समझ नहीं आती है, अब इन रोहित जी ने मैच्योर लोगों का क्या किया जाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो, इनके खिलाफ फाइन, ये सब तो पहले से प्रावधान चले आ रहे हैं। उन प्रावधानों का अब देखिए, इन 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, लेकिन इसका अगर इतना असर हो रहा होता तो ये बंद हो जाना चाहिए था। ऐसा क्या हो कि ये जो रीच है इन लोगों की जानवरों तक, जानवरों के क्षेत्र में जाने की, ये तो रेंजर्स की या वहां पर जो गार्ड्स हैं या सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वहां आप चप्पे चप्पे पर गार्ड्स हो, वहां पर वायरिंग होनी चाहिए, क्षेत्र का अपना जो हिसाब किताब है वैसा होना चाहिए। लापरवाही है ये सरासर कि कोई भी जा रहा है बाघिन के पास, बाघ के पास, उनके बच्चों के पास। कल को कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार वाले रोएंगे, सिस्टम को गाली देंगे, उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए क्या बोलें इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, प्रथम स्पष्टता ये बड़ा निंदनीय घटना है जो हुआ है, क्योंकि विभाग के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई बाहर का आदमी सेल्फी ले रहा है टाइगर के साथ, बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इसमें चालान का प्रावधान है, FIR का प्रावधान है, वो ऑलरेडी हो गई है। इसके अलावा एक विभाग को जन जागृति अभियान करना चाहिए जिसमें आसपास के विलेजर्स, क्योंकि अधिकांश लोग जो रणथंभौर रहते हैं उनकी आजीविका पार्क से जुड़ी हुई है, तो वो तो समस्या है, पर उनको भी आगे मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए मीडिया के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से कि कभी कोई बाघ या वन्यजीव उनके क्षेत्र में आ जाता है तो सबसे पहले उनको वन विभाग को इत्तला करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, रेस्क्यू स्क्वाड को इन्फॉर्म करना चाहिए, ना कि खुद जाके ऐसे सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। तो उनके क्षेत्र में नहीं गया, सॉरी माफ कीजिएगा, वो बाघ उनके क्षेत्र में, उनके गांव में नहीं आया। कहीं पर बाघ गांव में आ जाता है तो ठीक है, हम समझते हैं कि जेन्युइन है, बाघ आ गया। ये तो बाघ के मतलब शेर के मुंह में खुद हाथ डालने जा रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज, सूरज जी क्या किया जाना चाहिए था सिस्टम द्वारा? ट्रैकिंग मॉनिटरिंग की अब बीते कुछ दिनों से बहुत खबरें आ रही हैं जो हम देख पा रहे हैं कि अब वहां पर बहुत ज्यादा सतर्कता हो गई है, लेकिन अगर यही कृपा पहले कर दी होती तो इतने लोगों की जान तो नहीं जाती। एक छोटा सा मासूम वहां पर, अब ये सुमित जी बता रहे हैं कि दीवार टूटी हुई है वहां के एरिया की, तो ये सब तो प्रशासन को देखना चाहिए ना साहब, बनवानी चाहिए कोई अगर वहां पर खामी है तो। लेकिन निश्चित तौर पे आपका जो बफर जोन है उसका ही ध्यान रख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाघ भी बचेंगे और लोग भी बचेंगे। साथ ही तो सबसे बड़ा एक इशू चल रहा है जिसकी हम 20 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं। उस समय 13 गांव थे, 13 गांवों को प्रतिस्थापित करना था, उनको समझाइश करके बाहर निकालना था, मुआवजा डिसाइड करना था, लोगों से बात करनी थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जो बीच में डाला गया तो उसके बाद देखिए आज 13 से गांव अधिक बढ़ गए, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है वहां पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है जंगल के अंदर जाकर के, तो बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि लगभग 22 से वहां पे नर है और 25 के आसपास वहां पे मादा है और 18-20 के आसपास शावक है, यानी 70 के आसपास अभी जो संख्या बताई जा रही है। और उसके अलावा मिसिंग है 18 के आसपास, तो मिसिंग है जानवर हमारे। तो उसके बाद वो जा कहाँ रहे, तो आसपास के गाँव में जा रहे हैं और गाँव से निकल के दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये मानवीय
उसके अंदर जो निकलेंगे वो तभी निकलेंगे जब मानवीय हस्तक्षेप जंगल के अंदर बढ़ेगा। जंगल में मोटरसाइकिल जाएगी, जंगल में लोग जाएंगे, तरीके से कब्जे जंगल हो में रहे लकड़ी हैं, काटने वाले जाएंगे, ट्रैक्टर जाएंगे। सूरज जी, तो सीधे तौर पर एक बात आप कह रहे हैं कि रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जो गांव बनाए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं वन क्षेत्र की जमीन का, तो यहाँ पर वन विभाग चुप है, सरकारें चुप हैं, प्रशासन चुप हैं। ये जो चुप्पी है ये बहुत महंगी साबित हो सकती है आने वाले समय में। ये अवैध कब्जे ही है ना जो जंगल क्षेत्र में हो रहे हैं, मतलब बाघों का एरिया है, वहां पर इंसान अवैध कब्जा कर रहा है और प्रशासन मौन है, यही कह रहे हैं ना। उन गांवों को प्रतिस्थापित करने की बार बार घोषणा की जाती है लेकिन होते नहीं है, चाहे समझाइश हो चाहे कुछ भी हो, और उसका परिणाम ये होता है कि आज जो व्यक्ति वहां पे पशुपालक है वो अपनी एक बकरी के लिए, जब उसकी बकरी की बाघ के द्वारा जो है बीटिंग हो जाती है तो वो इस बात के लिए तैयार होता है कि एक बकरी के लिए एक बाघ चाहे मर जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। अभी जो ये जो सूरज जी, बता रहे हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्लैरिटी चाह रही हूँ कि क्या रणथंभौर क्षेत्र के इर्द गिर्द जो गांव बढ़ते जा रहे हैं वो क्या किसी की परमिशन से बढ़ रहे हैं क्या, या फिर लोग खुद ब खुद उन क्षेत्रों में अपने घर बनाए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि 13 गांव थे, उन गांवों को मुआवजा दे करके प्रतिस्थापित करना था। काफी मुआवजा दिए भी जा चुका है लेकिन गांव खाली नहीं हुए, और अब खाली होने की बजाय बढ़ते भी जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल आंकड़ा है, जो जब ये वोटों की बात आती है तो उस समय सारे जनप्रतिनिधि भी एक चूर के अंदर उनको वहां रोके हुए हैं और उसका खामियाजा लोग ही भुगत रहे हैं। वन्य जीव तो भुगत ही रहे हैं, लोग भी भुगत रहे हैं लगातार से। तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं सभी लोगों से अब एक बार फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। सुमित जी, देखिए सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि सरकार का काम है, उनको करना चाहिए। हम चाहेंगे कि अगर इतना बड़ा मैटर है, ये नेशनल पार्क का मैटर है, तो विपक्ष की तरफ से भी एक भूमिका होनी चाहिए कि आप लोग आवाज उठाएं, इस विषय पर बोलें। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन वाले टॉपिक नहीं होते या पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले टॉपिक नहीं होते, सरकार देखिए बहुत ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो विपक्ष का यह रोल होना चाहिए कि आप कम से कम एक उम्मीद की किरण बनकर आए और बोलें, लेकिन विपक्ष भी चुप है। नन्ही जी बिल्कुल नहीं। जब पहले बच्चे की बात आई थी तब भी हम बोले थे और अब भी हम बोले, लेकिन हाल ये देखिए कि जब आपके चैनल पे ही कोई जवाब देने नहीं आ रहा तो हमें कौन जवाब देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 6 महीने में बाहैसियत प्रदेश कांग्रेस महासचिव 5 पत्र लिख चुका हूं इस रणथंभौर को लेके, लेकिन एक का भी आज तक जवाब नहीं आया। सरकार जवाब देना नहीं चाहती, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं तो सवाई माधोपुर का बाशिंदा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हटके फिर मैं कहता हूं कि सबको साथ आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे जानवर भी आराम से रहे और इंसान भी आराम से रहे। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मैं फिर कहता हूं वन विभाग की है, लेकिन दुर्भाग्य से वन विभाग अपनी जिम्मेदारी को मानने को तैयार नहीं। वीआईपी मूवमेंट की जहां तक बात है, ये रोज नहीं होते, यहां तो घटनाएं रोज हो रही हैं, और अगर होते हैं तो उनके लिए भी विभाग ही तो तैयारी करेगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स ले ले। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जहां पे हमारी चौकियां हैं वहां पे लोग बैठे हैं लेकिन वो पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा रहे, इसमें कौन सा वन विभाग काम करेगा। आपके पास एनफ मैन पावर है लेकिन वो मैन पावर केवल और केवल टूरिज्म के लिए है। जी नंदिनी जी मेरी बात पर गौर करिए, वन विभाग के पास एनफ मैन पावर है लेकिन वो मैन पावर इस पार्क की सुरक्षा की बजाय टूरिज्म पे ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। हालांकि सुमित जी, और इसीलिए तो बार बार ये प्रश्न खड़े होते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई वीआईपी है तो उन्हें रणथंभौर जाने का या कहीं पर घूमने का हक नहीं है, उनको हक है। लेकिन ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट की आड़ में पूरा डिपार्टमेंट अगर लग जाए और आम बाशिंदों को आप छोड़ दें और ध्यान न दें तो फिर यही हश्र होता है जो रणथंभौर में देखने को मिला है। हमारे रिपोर्टर अक्सर जुड़ते हैं हमारे साथ जो वहाँ के लोकलाइट हैं, वो खुद ही इस बात को बार बार उठाते हैं कि वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि सूरज जी, वहाँ के लोग खुद शिकायत करते हैं कि आप वीआईपी मूवमेंट में ही लगे रहेंगे, वहाँ तो एक के बाद एक कोई ना कोई आता है और किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, सबको हक है घूमने फिरने का। लेकिन पूरा सिस्टम लग जाए उनकी सेवा में, ये तो कोई कानून नहीं कहता ना साहब, ये तो गलत बात है। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी से हटकर, और ये उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर ऊपर का रहता होगा जो वो इनकी सेवा में लग जाते हैं वीआईपीज़ की और रणथंभौर के सिस्टम को पीछे छोड़ देते हैं। देखिए पर्यटन का पूरा हक है वहाँ पे लोगों को जाने के लिए, लेकिन हद से ज़्यादा
आवागवी जो है, आवाजाही वहाँ पे बाघों के शांति में खलल डालती है, उससे उनकी प्रवृत्ति हिंसक होती जा रही है, इरिटेट होते हैं। वो भी वन्य जीव है और बाघ तो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का जीव होता है। तो ऐसे में जाकर के उसको परेशान करेंगे, खलल डालेंगे। और ये जो वीआईपी वाला जो कल्चर है, और कुछ वीआईपीज की होटल भी वहाँ पे है, सब पूरा रणथंभौर जानता है वहाँ के रहने वाले लोगों, किन किन लोगों के, किन किन पॉलिटिशियन के होटल है। तो वहाँ पे आकर के 4 दिन 5 दिन रहेंगे और उनको जो है टाइगर दिखाना उनके बच्चों को उनकी अनिवार्य ड्यूटी बन जाती है। उस नौकरी करने वाले लोगों की, चाहे डीएफओ हो, चाहे रेंजर हो, चाहे वन विभाग के बड़े अधिकारी हो। तो ऐसे के अंदर बाघों की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा द्वितीय श्रेणी में रह जाता है, प्राथमिकता वीआईपीज हो जाते हैं। और टूरिज्म भी है, मैं समझता हूँ कि एक लिमिट इसकी करनी पड़ेगी और साथ ही गाइडलाइन तो तय करनी ही पड़ेगी। और सबसे पहले तो गाइडलाइंस इन लोगों के लिए निकलनी चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ही का फाइनल कमेंट आ रही थी मैं रोहित जी कि इन इमेच्योर लोगों का क्या किया जाना चाहिए। सिर्फ एफआईआर शिकायत से मुझे लगता नहीं है कि ये काफी है। नहीं, एक दंडनीय अपराध है और आई थिंक आईपीसी अगर लग जाती है तो बहुत ज़रूरी भी है लगना, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा अगर उनकी आबादी बढ़ रही है तो बाघों की भी बढ़ रही है और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो पार नहीं रहेगा, वह भी बढ़ेगा। तो आपका टाइगर के प्रति एप्रिसिएशन और उसको समझ होनी चाहिए। अगर टाइगर आपके गलती से भी क्षेत्र में आ जाता है, उसको चेज नहीं करना, भगाना नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। सेल्फी नहीं लेनी, आपको वन विभाग को इन्फॉर्म करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है, बताना है कि ऐसी गतिविधि हो गई है। लोग अपने आप खराब परिस्थितियों को इन्वाइट करते हैं। जैसे ये घटना हुई है, लोग चला के सेल्फी ले रहे हैं, टाइगर पानी पी रहा है, उसके पास जा रहा है, चला के आप ये सुसाइड को इन्वाइट कर रहे हो। तो ऐसे इस पे करंट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, आप लोगों की बातों से जो समझ आया, जो वहाँ पर अंडर डेवलप्ड चीज़ें हैं, कहीं पर निर्माण कोई कंस्ट्रक्शंस होने हैं तो वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए पूरे। दूसरी तरफ जो रेंजर्स वहाँ पर तैनात है, गार्ड्स वहाँ पर तैनात है, वो कृपया करके अपनी जितनी उनकी ड्यूटी है उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो शायद स्थिति बेहतर हो जाए। वीआईपी मूवमेंट को लेकर बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो इसे भी सरकार को देखना चाहिए। और जो ये लोग जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए, वो एक बार सोचें जरा कि एक बार अगर बाघ ने अटैक कर दिया फिर उनका बचेगा क्या। इतनी वीडियोस है दुनिया भर में, देखिए आप लोग और सबक सीखिए और दूर रहिए। कृपया जानवर के बाड़े में जाकर उसको परेशान मत कीजिए। सब जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है रणथंभौर नेशनल पार्क का, और इन दिनों में लगातार होती घटनाओं को लेकर, वहां पर बन रही रील्स को लेकर प्रबंधन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े होने लग गए हैं। तो यही रिक्वेस्ट प्रशासन से और शासन से रहेगी कि कृपया ध्यान दीजिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे ऐसे ही हल्के में मत लीजिए।